गुरुवार की रात अनशन पर बैठे भाजपा नेताओं व पत्रकार को घसीटने व लाठीचार्ज करने का मामला तूल पकड़ता दिख रहा है। इसको लेकर शनिवार को भाजपा नेताओं और कार्यकर्ताओं ने शहर के घंटाघर चौक से कमिश्नर ऑफिस तक प्रतिरोध मार्च निकाला। इस दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार व पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कमिश्नर ऑफिस जाकर कमिश्नर को एक ज्ञापन भी सौंपा। प्रतिरोध मार्च की अगुवाई पूर्व भाजपा प्रत्याशी अर्जित चौबे कर रहे थे, जिसमें उनके साथ टुनटुन शाह, श्वेता सिंह, जिया गोस्वामी, श्वेता सुमन एवं अन्य कार्यकर्ता शामिल थे। आपको बता दें कि असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी के लिए भाजपा के पूर्व जिला अध्यक्ष रोहित पांडे अनशन पर बैठे थे। 3 दिन बाद गुरुवार रात रोहित पांडे व उनके समर्थकों को घसीटते हुए व लाठीचार्ज करते हुए पुलिस थाना ले गई थी। इस दौरान न्यूज कवर कर रहे पत्रकार पर भी पुलिस वालों ने लाठियां बरसाई, जिसके बाद भाजपा और उग्र हो गई है। तानाशाह की सरकार चल रही है। हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से लोकतंत्र की हत्या प्रतिदिन हो रही है। कोई भी ऐसा जिला खाली नहीं है जहां पर प्रशासन द्वारा दमन करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को मारा पीटा जा रहा है। कान खोल करके सुन लीजिए, हम लोग डरने वालों में से नहीं हैं। खून का एक एक कतरा बिहार की इस पावन धरती के लिए लगा देंगे, लेकिन आपके लाठी डंडे से डरने वाले नहीं हैं। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता अपने अध्यक्ष के नेतृत्व में हमेशा खड़ा रहता है, चाहे वो जिला के हमारे अध्यक्ष हों, हमारे प्रदेश के अध्यक्ष सम्राट चौधरी जी हों। मैं आपको बताने आया हूँ, कमिश्नर साहब के सामने बात रखने आया हूँ। जिस प्रकार की घटना यहाँ घटी है ये बहुत लोमहर्षक है, इसकी जांच होनी चाहिए। और जब से सम्राट चौधरी जी अध्यक्ष बने तब से डर गए हैं कि चूंकि ये बिहार में इनका दोबारा खाता नहीं खुलने वाला है, इसलिए जिस तरह से हम लोग बिहार भवन जाने के लिए उस समय भी हमको लाठी बरसाई गई, सैकड़ों कार्यकर्ता माता बहनों पर लाठी बरसाई गई, हाथ तोड़ा गया, आपने देखा होगा। उसी तरह से यहाँ जो मंदिर में आप असामाजिक तत्वों को नहीं पकड़ करके जो सही तरह से हम लोग अपनी बात को रखते हैं, मीडिया कर्मी चौथे स्तंभ में उसको रखते हैं और उसके बाद उनको पिटाई करते हैं, इससे बड़ी और सरकार होगा। बिहार कृषि विश्वविद्यालय सबौर में 14वां स्थापना दिवस मनाया गया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर आए कृषि विभाग के सचिव संजय अग्रवाल, जिलाधिकारी सुब्रत कुमार सेन व अन्य अतिथियों के द्वारा दीप प्रज्वलित कर विधिवत उद्घाटन किया गया। इस दौरान कृषि विभाग के द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की प्रस्तुति की गई, जिसके बाद विभागीय कर्मचारियों को सम्मानित भी किया गया। वहीं कार्यक्रम को लेकर सचिव ने बताया कि भागलपुर कृषि विश्वविद्यालय का एक अपना ही इतिहास रहा है। ये उनके लिए गर्व की बात है कि वो इसके स्थापना दिवस में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए हैं। उन्होंने कहा कि राज्य भर में कृषि के क्षेत्र में सर्वांगीण विकास को लेकर इस कार्यक्रम में चर्चा हुई। साथ ही किसान को खेती से जुड़े जानकारियां और आय में बढ़ोतरी कैसे हो, इसके लिए भी विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर कृषि विभाग के कई पदाधिकारी, कर्मचारी एवं किसान मौजूद रहे। स्थापना दिवस पर सभी विश्वविद्यालय परिवार के सभी सदस्यों को काफ़ी बधाई। लगातार बिहार सरकार कृषि रोड मैप पर काम कर रही है। उसी दिशा में विश्वविद्यालय के साथ कई प्रकार की योजनाओं के कार्यान्वयन कर रहे हैं। यहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए काम कर रहे हैं। सरकार की एक महत्वपूर्ण प्राथमिकता है कि कृषि क्षेत्र का विकास हो। दंडाधिकारी के द्वारा किए जा रहे अत्याचार से परेशान होकर भागलपुर जिला विधिक संघ के द्वारा आम सभा का आयोजन जिला विधिक संघ के सभागार में किया गया। आम सभा के दौरान जिला विधिक संघ के सभी अधिकारियों और सदस्यों ने एक स्वर में कहा कि भागलपुर कोर्ट में प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी प्रथम सुचित वाजपेयी के द्वारा सभी अधिवक्ताओं और न्याय कर्मियों के साथ अमर्यादित भाषा का प्रयोग करते हुए दुर्व्यवहार किया जाता है, जिनसे उन सभी को कार्य करने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। आम सभा के दौरान यह पारित किया गया कि जब तक दंडाधिकारी भागलपुर कोर्ट में प्रतिनियुक्त रहेंगे, सभी अधिवक्ता उनके कोर्ट का बहिष्कार करेंगे। जिला विधिक संघ के महासचिव विमल कुमार विमल ने बताया कि दंडाधिकारी प्रथम सुचित वाजपेयी के द्वारा जिस तरह से अभद्र भाषा का प्रयोग किया जाता है और अधिवक्ताओं के साथ अमर्यादित व्यवहार किया जाता है, इसकी सूचना हाई कोर्ट, चीफ जस्टिस पटना और प्रदेश विधिक संघ दंडाधिकारी प्रथम को दे दी गई है। जिला विधिक संघ के महासचिव ने कहा कि अगर उसकी मांगे जल्द से जल्द पूरी नहीं की जाती है तो वह सभी आगे आंदोलन करेंगे। मैं जयकरण गुप्ता, जीपीए के अध्यक्ष, आज निर्णय लिया गया कि वाजपेयी साहब जो मजिस्ट्रेट हैं वो जो व्यवहार करते हैं अधिवक्ता के साथ और काम भी ठीक से नहीं करते हैं और उनका व्यवहार कुशल नहीं है। इस कारण अधिवक्ता बहुत पीड़ित थे और अधिवक्ता की मांगता को रखते हुए उनका जो विचार था, अधिवक्ता का खचाखच भरा हुआ था, उनका जो विचार था उसके तहत ये निर्णय लिया गया कि उनके कोर्ट का काम हम लोग नहीं करेंगे, उनके कोर्ट न्यायिक प्रक्रिया से उनके कोर्ट का हम लोग अलग रहेंगे।
विश्वविद्यालय ओपी क्षेत्र के प्रवृत्ति में असामाजिक तत्वों के द्वारा धार्मिक स्थान पर किए गए पथराव और तोड़फोड़ के विरोध में पिछले 5 दिनों से चल रहे भाजपा के भागलपुर विधानसभा से पूर्व प्रत्याशी रोहित पांडे का आमरण अनशन भोलानाथ मंदिर में पूजा अर्चना के बाद पीरपैंती विधायक ललन पासवान और भागलपुर के मेयर डॉक्टर वसुंधरा लाल के हाथों जूस पिलाकर तोड़वाया गया। इस दौरान रोहित पांडे ने बताया कि असामाजिक तत्वों के द्वारा धार्मिक स्थल को क्षतिग्रस्त किए जाने के बाद उनके द्वारा असामाजिक तत्वों की गिरफ्तारी को लेकर आंदोलन किया जा रहा था। भागलपुर पुलिस उपद्रवियों को गिरफ्तार नहीं करके शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे भाजपा कार्यकर्ताओं को परेशान कर रही है। भाजपा के पूर्व जिलाध्यक्ष ने कहा कि अनशन तोड़ा गया है, आंदोलन नहीं। वहीं अनशन को तोड़वाने पहुंचे पीरपैंती से भाजपा विधायक ललन पासवान ने कहा कि बिहार सरकार तुष्टीकरण की राजनीति कर रही है और एक संप्रदाय विशेष के आवाज को दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जिसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। तब तक न हमको कोई पानी पूछने के लिए आए, न कोई पदाधिकारी आए कि आपकी स्वास्थ्य बिगड़ी हुई है, आप उपवास तोड़ लीजिए, आप जल ग्रहण कर लीजिए, पानी ग्रहण कर लीजिए। कोई सूद लेने वाला नहीं था और उन्होंने उसी हमारे स्वास्थ्य का बहाना बनाकर ये सब कुचक्र रचा है। और जिस प्रकार की दोहरी रवैया प्रशासन नीतीश कुमार जी के इशारे पर, बिहार सरकार के इशारे पर यह कर रही है, जैसे लग रहा है कि उनके एजेंट हों, उनके आरजेडी के गुंडे के तरह जो व्यवहार किए हैं, यह बिहार की जनता और भागलपुर की जनता कभी स्वीकार नहीं करेगी। सरकार से तो कोई उम्मीद नहीं है और ये अनशन चल रहा था, हम लोगों ने अभी उनको जूस पिलाकर अनशन को तोड़वाया है। और आप जिस तरह से देखें कि किसी एक खास वर्ग को लेकर के सरकार जो है तुष्टीकरण के लिए किस तरह से लोकतंत्र की हत्या कर रही है। कोई व्यक्ति लोकतांत्रिक तरीके से धरना दे रहा है, लोकतांत्रिक तरीके से उपवास कर रहा है, उसको इस तरह से मैंने उसको उठा के ले जाना, डंडा चार्ज कराना, घसीटना। हम तो स्थानीय प्रशासन को चाहिए था कि इनसे आके मिलना चाहिए, बात करना चाहिए, इनका ज्ञापन लेना चाहिए, कम से कम इतना आश्वासन देना चाहिए कि अगर आप लोगों के जो आप इल्ज़ाम लगा रहे हैं, जो आप कह रहे हैं, इस बात में सच्चाई होगी तो दोषी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। पुलिस जिला नवगछिया के गोपालपुर थाना क्षेत्र के बोचाही गांव में 2 महिलाओं के बीच हुआ विवाद देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया और एक महिला के पुत्र ने दूसरे महिला और उसके परिजनों पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। गोलीबारी की घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई, जिसे इलाज के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया गया है। घटना के बाद बताया जा रहा है कि विनोद मंडल की पत्नी सविता देवी और रमेश मंडल की पत्नी बरसात देवी के बीच किसी बात को लेकर विवाद हो गया और जिसके बाद बरसात देवी का पुत्र अभिमन्यु के द्वारा हथियार से अंधाधुंध फायरिंग किया गया, जिससे उसकी पत्नी सविता देवी गंभीर रूप से घायल हो गई। घटना के बाद सविता देवी के परिजनों ने अभिमन्यु को हथियार के साथ पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पहले भी लड़ाई हुआ था, हमारे भाभी भी मारा था, उन्हें रोड से मारा था, पीठ सब फाड़ दिया था। कौन? रमेश ने। अब मारा उसका लड़का ने, बोली हमारे पत्नी को। क्या नाम है उसका? अभिमन्यु नाम है। अंतिम संस्कार के दौरान भागलपुर के विभिन्न गंगा घाटों पर मुखाग्नि देने के दौरान गंगा घाट पर रहने वाले डोम राजा के द्वारा अंतिम संस्कार के लिए परिजनों से नजराने के रूप में ज्यादा पैसे मांगे जाने की लगातार सूचना मिल रही शिकायतों को दूर करने के लिए नगर निगम प्रशासन के द्वारा सभी गंगा घाटों पर अंतिम संस्कार के लिए रेट चार्ट लगा दिया गया है। रेट चार्ट के अनुसार अब डोम राजा अंतिम संस्कार करने वालों से 500 रुपया से 1100 रुपया तक ही ले सकते हैं, जिसके बाद भागलपुर के गंगा घाट पर रहने वाले डोम राजा में काफी आक्रोश का माहौल देखा जा रहा है। इसके विरोध में आज रेट चार्ट हटाए जाने की मांग को लेकर डोम राजाओं ने भागलपुर जिला अधिकारी सुब्रत सेन से इसे वापस लिए जाने की मांग की। इस दौरान प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे हरि मलिक और नीलम देवी ने बताया कि वे सभी पिछले 7 पुश्तों से घाट पर रहकर अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं और अंतिम संस्कार के लिए घाट पर पहुंचने वाले बहुत से ऐसे लोग भी होते हैं जो उनको नजराने के रूप में कुछ भी नहीं देते हैं, लेकिन जिस तरह से बोर्ड लगा दिया गया है उससे उन लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हरि मलिक ने यह भी बताया कि घाट पर रहने वाले सभी लोगों से आधार कार्ड और वोटर कार्ड जिला प्रशासन के द्वारा यह कहकर लिया गया था कि उन सभी को 3-3 डिसमिल जमीन बचने के लिए दिया जाएगा, लेकिन काफी समय बीत जाने के बावजूद अब तक उन्हें जमीन भी मुहैया नहीं कराया गया है। हम लोग को जो दरखास्त आधार कार्ड और वोटर कार्ड जो लिया, जो बोला कि आपको जमीन 3 जिसमें जमीन देंगे, आप लोग जमा कीजिए। तो जमा सर हम कर दिए, आई जाके नहीं जमीन मिला सर हम लोग को आने हर कुछ, और वो जाके हमारा मसान घाट में जाके वोट लगा दी। उसके बाद बोलता है कि 1100 और 500 कोई देता है, कोई नहीं हो देता है सर। हम लोग सब दिन आज 7 पुश्त से सर हम लोग मसान घाट से इतना परिवार का खाना पीना सब चल रहा था।